क्या आप अपने बिजनेस करना चाहते हैं? अब बेनिफिट टीवी पर विज्ञापन देना है बेहद आसान। मात्र 99 रुपए में विज्ञापन चलवाइए, अपने ब्रांड को बढ़ाइए। आज ही संपर्क करें। 15 अगस्त को क्या कुछ कहना चाहिए? यह देखिए 80वीं स्वतंत्रता दिवस हो गया। भारत 80 वर्ष का हो गया। 80 वर्ष में गिरते बजरते भारत यहाँ तक पहुँचा है। अब जो गति पकड़ी है यह निश्चित रूप से, पहले हम लोग विकसित भारत नहीं थे, विकासशील भारत थे, लेकिन अब जो जिस गति से हम लोग चल रहे हैं, निश्चित रूप से कुछ सालों में हम लोग विकसित भारत की ओर कदम रख चुके हैं और निश्चित रूप से हमारा वह सपना पूरा होगा। सभी दृष्टिकोण से हमारा समर्थ भारत, सशक्त भारत, स्वस्थ भारत की ओर बढ़ रही है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र देखिए, हमारे ग्रामीण सड़कों का जाल देखिए, हमारे रेलवे का जाल देखिए, हमारे एविएशन का जाल देखिए। कहने का मतलब कि यातायात का साधन इतना सुलभ हुआ है कि जिसको शब्दों में कहा नहीं जा सकता है। इसके साथ ही हमारा स्वास्थ्य सेवाएं देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर लिखिएगा तो पीएचसी से सीएचसी से लेकर करके अब मेडिकल कॉलेज तक लगातार बढ़ रहे हैं। और सरकार की मंशा है, बिहार सरकार की मंशा है कि प्रत्येक जिला में एक मेडिकल कॉलेज हो, और इस तरह इसमें कदम बढ़ चुके हैं। बहुत जिलों में तो खुल भी चुके हैं, बहुत सारे जिलों में खुलने की कगार पर है, और कुछ जहां नहीं हुआ है वहां निर्माण कार्य चल रहा है। तो ये स्वास्थ्य के विषय में हुआ। उसी के तरह से बहुत सारे क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कह सकते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कह सकते हैं, और उसके साथ साथ औद्योगिक के क्षेत्र में कह सकते हैं। देखिए यहाँ से बहुत सारे प्लांट लगे, जो हम लोग ये सपना था कि बरौनी का प्लांट सब चालू हो जाए। धीरे धीरे कर करके मुझे जब खुशी मिली कि जब मैं देखा तो चालू हो गया था, तो ये सब खुशी मिली। और इस तरह से लगातार जो हमारा विकास, बिहार विकास की ओर जा रहा है, हमारा देश आगे की ओर बढ़ रहा है। हम जब हमें रक्षा के लिए हम लोग आयात करते थे, अभी हम लोग निर्यातक बन चुके हैं। ये बहुत बड़ी विशेषता है, भारत की विशेषता है, जिसमें हम सारे उस पर निर्भर करते थे। अब कुछ दिनों के बाद हो सकता है कि वो हम पर निर्भर करे, इसलिए कि हमारे पास युवा शक्ति है, युवा बल है। और इसी के साथ साथ हमारा जो संकल्प है, हमारा जो प्रेरणा मिलती है, वो नरेंद्र मोदी से मिल रही है। और उन्होंने बच्चों को निश्चित रूप से आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ करके कार्य करने के लिए ऊर्जा दे दिया है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि युवाओं को बड़ा सपना देखने का है, आज उन्होंने कहा। बिल्कुल, देखिए जब सपना देखिएगा, खुली आंखों से सपना देखना और बंद आंखों से सपना देखना, दोनों में अंतर है। जो खुली आंखों से सपना देखा जाता है और जो बंद आंखों से सपना देखा, तो आपने सुना होगा एपीजे अब्दुल कलाम का कि सपना वो नहीं होता जो बंद आंखों से देखी जाती है, सपना वो होता है जो खुली आंखों से देखी जाती है। तो वैसे सपना देखना चाहिए। और निश्चित रूप से जब कोई सपना देखिएगा तब ना उस पर कार्य कीजिएगा। कार्य कारण सिद्धांत होता है, किसी भी कार्य करने के लिए कोई कारण होता है, कोई कारण के लिए कोई कार्य होता है। तो कार्य कारण सिद्धांत, जब तुम्हारे मन में ऐसा देश आएगा, जैसे हमें कोई बिल्डिंग बनाने की इच्छा हुई तो उसका परिकल्पना किया ना कि हमको ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। वैसे ही देश बनाने का, तुम्हारा अपना राज्य बनाने का, उसी तरह से जिसका जो सपना हो, लेकिन उसके लिए सपना तो देखना ही पड़ता है। राज ट्रस्ट के विद्यार्थी, उनके शुभचिंतकों को क्या कुछ कहना? देखिए आज हम बहुत सारे विद्यार्थियों को स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर बहुत सारे विद्यार्थियों को अपना सर्टिफिकेट प्रदान किए, जो भी पास आउट कर दिए थे। और उसको मैंने यही कहा कि तन मन धन से समाज की सेवा करने की जरूरत है। कुछ लोग सीमा पर जाकर के लड़ते हैं तो वो सैनिक कहलाते हैं। तुम गांव के सैनिक हो, उनके बाल बच्चे सब स्वस्थ रहेंगे तब तो वो सीमा पर लड़ सकते हैं। अगर उसके बाल बच्चे, माँ पिताजी अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो वो सीमा पर नहीं लड़ सकता है। ये गांव का सैनिक तुम्हारे कंधों पर है, तुम उसको सेवा करेगी। वो गोली चलाने से ही कोई सैनिक नहीं हो जाता है, दवा सुई दे करके भी सैनिक का ही काम करते हैं। अगर किसी के माँ बाप के जो सीमा पर लड़ रहे, अगर हम उसके माँ बाप को स्वस्थ रखेंगे, दीर्घायु बनाएंगे, तभी तो वो हमारा सेवा कर सकता है, देश की सेवा कर सकता है, अन्यथा वो चिंतित रहेगा। तो कहने का मतलब सशक्त भारत के लिए स्वास्थ्य भी जरूरी है, शिक्षा भी जरूरी है, सुरक्षा भी जरूरी है, और विकास भी जरूरी है। तो सभी तरफ से हमारा जो संस्थान है वो सभी में अग्रणी भूमिका निभाता है।
यहाँ तक कि पर्यावरण के क्षेत्र में भी हमारे बच्चे सब लोग अग्रणी भूमिका निभाते हैं और जाकर करके पर्यावरण को हम हमेशा पेड़ लगाने का काम करते हैं। हमने एक लगाया था, संकल्प चलाया था पर्यावरण दिवस पर कि जो बच्चे एक पेड़ लगाएंगे और अपने साथ फोटो भेजेंगे, उनके फी में 500 रुपया का माफ कर दिया जाएगा। और अगले साल भी अगर उसी पेड़ के साथ बड़ा होते हुए एक फोटो खींच करके भेजेंगे तो 1000 रुपया माफ होगा। ऐसा ही कर करके 5 साल तक उनको 5000 रुपये तक माफ करने का मैंने संकल्प लिया है। तो ये हमारा पर्यावरण का के प्रति प्रेम कर सकते हैं, या सजगता कर सकते हैं, या जागरूकता कर सकते हैं, या उनमें फैलाना कर सकते हैं। जो आप नाम देना चाहे दे सकते हैं, लेकिन ये हमारा प्रकृति का प्रेम है। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमें भी कुछ देना चाहिए। प्रकृति का दोहन करने से हम अभी जो दोहन कर रहे हैं उससे प्रकृति हमेशा नाखुश हो जाती है। प्रकृति हमेशा प्रकोप दिखाती है, रुद्र रूप दिखाती है। तो प्रकृति के साथ चलना चाहिए, प्रकृति के पास रहना चाहिए, तभी सभ्यता और संस्कृति बचेगी और हमारा मानव जाति बचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको। टीवी पर दें अपना विज्ञापन मात्र 99 रुपए में। बिजनेस, दुकान, कोचिंग, हॉस्पिटल, शोरूम या होटल का प्रचार करें। आज ही कॉल करें 94318887 पर।